अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ सेवन शरीफ रेलवे स्टेशन पर और आज है 27 अप्रैल 2025। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले आपने देखा था हम लोगों ने 19 अब कुचाल खान खटक एक्सप्रेस में सफ़र किया था कराची से 7 तक का। तो अभी उसी की वापसी का सफ़र है। ये है कि 19 अब जब हमारी पहुँची थी उसी वक्त बुलान मेल यहाँ पे 7 पर रुकी हुई थी, तो हमें मुंह धोने का भी टाइम नहीं मिला। और जैसे हम ट्रेन से उतरे तो हमने दूसरी ट्रेन में बोर्ड किया और अभी मैं प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ सेवन शरीफ रेलवे स्टेशन के। तो अब वापसी का सफ़र है, तो लग रहा था कि बुलान मिल जो है वो निकल जाएगी और हमारी वापसी जो है वो बाय रोड होगी, लेकिन ये अच्छा हुआ कि बुलान मेल हमें 7 पर मिल गई और अब हमारी वापसी जो है वो भी अब इसी बुलान मेल में होगी। इसीलिए हम जैसे ही उस ट्रेन से उतरे फ़ौरन ही इस ट्रेन में आके चढ़ गए। तो वापसी का सफ़र शुरू करते हैं इस 4 डॉन बुलान मेल में, जो कि चलती है कोयटा से कराची के दरमियान वाया मेन लाइन 3 और मेन लाइन 2। हबीब कोट तक ये ट्रेन मेन लाइन 3 पर आती है और हबीब कोट के बाद ये ट्रेन मेन लाइन 2 पर आती है और अभी फिर लाड़काना दादू 7 से होती हुई कोटरी जाएगी। कोटरी के बाद ये ट्रेन मेन लाइन 1 पर आ जाएगी और फिर आगे का सफ़र करेगी मेन लाइन 1 पर ही। तो चलें लोकोमोटिव देखते हैं आज कौन सा लगा हुआ है ट्रेन की लीड पर और उसके बाद अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो अभी हमारे दूसरे भाई लोग वगैरह जो हैं ये भी अपने अपने इंट्रोज बनाने में लगे हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर तो कुछ भी मौजूद नहीं है भाई। मेन प्लेटफॉर्म जो है वो अपोजिट वाला है जहाँ पे हमारी 19 अब खड़ी हुई है। सिग्नल नहीं हुआ तो एक नज़र उसके हालात भी आपको दिखा देते हैं। ये चेक करें आप, बाकी हालात दिखाने का टाइम नहीं है क्योंकि वैसे आपके सामने हमारी ट्रेन ने दे दिया है। तो कौन से डब्बे में बैठे हैं? सारे डब्बे तकरीबन खाली हैं। कहाँ बैठना है भाई? जो खाली लगे उसमें तो आगे वाला भी खाली है, वो तो मस्ती को उठाएंगे फिर। आ जाए पहाड़ के बाद आ जाते हैं पीछे फिर। तो भाई हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार होने की वजह से सेवन शरीफ को एक ख़ास अहमियत हासिल है और हर साल हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। नाइनटीन अब ये खड़ी हुई है हमारे बराबर में, जिसमें हमने अभी अपना सफ़र मुकम्मल किया है और दोबारा बोर्ड हो गए हैं दूसरे सफ़र पर। इसको भी हमने 7 पर छोड़ दिया है। तो ये बहुत अच्छा सीन हो गया कि क्रॉस यहीं पर अरेंज कर दिया गया, वरना काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता हमें। तो भाई सुबह के 5:55 पर हमने अपना सफ़र शुरू किया है और बुलान मेल जो है ये भी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लेट चल रही है इस वक्त। मेन इंडस हाईवे इस वक्त बिल्कुल हमारे बराबर में मौजूद है, जो कि तकरीबन हमारे साथ कोटरी तक ही रहेगा। कभी दूर जाता रहेगा और कभी पास आता रहेगा, लेकिन रहेगा हमारे साथ साथ ही। सूरज बस कुछ ही देर में निकलने वाला है। किरणें जो है वो निकल चुकी हैं सूरज की। कुचाल खान में सफ़र करने के बाद कुछ हालत हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है भाई। मट्टी धूल वाला सफ़र रहा है पूरी रात और अब हमने 5:50 पर अपना ये नया सफ़र शुरू किया है। देखते हैं अब हम कराची कब पहुँचते हैं और ये बुलान मेल का सफ़र हमारा कैसा रहता है। अभी तक तो सर्दी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मतलब ठंड है, सर्दी तो नहीं मतलब ठंड है, लेकिन आगे जो हमें गर्मी मिलने वाली है भाई। 45 से ऊपर जाने वाला है टेम्परेचर और इस इलाके का तो भाई बहुत ज़्यादा चला जाता है, 45-50 के दरमियान रहता है। तो ये सैंड ड्यून्स का एरिया है पूरा। ड्राइवर साहब गाड़ी मुकर्रर रफ्तार से ज़्यादा हरगिज़ ना चलाएं। ड्राइवर्स को मोहतात किया गया है कि जितना कॉशन दिया गया है उतनी स्पीड में चलाएं, क्योंकि आगे पूरा पहाड़ है। अभी हमारी ट्रेन पहाड़ के ऊपर चढ़ेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से नीचे उतरेगी। बहुत ही यूनिक सीन है, बहुत इंटरेस्टिंग सीन है, ये आपको दिखाते हैं दिन की रोशनी में। खुशहाल में जब हम गए थे तो थोड़ा बहुत अंधेरा था, लेकिन अब रोशनी अच्छी हो गई है। वो देखें सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गया है दरिया सिंध के पीछे से।
रेलवे ट्रैक है मेन लाइन 2, इसके बराबर में इंडस हाईवे और उसके बराबर में दरिया सिंध, और फिर उसके पीछे आप इस वक्त 27 अप्रैल 2025 का निकलता हुआ सूरज देख सकते हैं। भाई ट्रेन ने पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है ऐसा ऐसा। और ये देख सकते हैं आप खूबसूरत नज़ारा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई, बेहतरीन माशाल्लाह। बेहतरीन हिलते जुलते जा रही है हमारी ट्रेन, और अब ये पूरे पहाड़ के कॉर्नर पर चलती हुई जाएगी और फिर आगे जाके एक लेफ्ट कर्व लेगी, रोड के साथ साथ रहेगी। और देखिए आप इस वक्त रोड से हम कितना हाइट पर आ चुके हैं। तो हमारे रूट की जो मेन अट्रैक्शन है सेवन से लेकर कराची तक, वो यही सेवन के पहाड़ है, जो कि बेसिकली कीथर माउंटेन रेंज एरिया है पूरा, जिस पर हमारी ट्रेन इस वक्त मौजूद है। और अच्छी खासी हाइट पर आ चुके हैं हम लोग, जैसा कि आपने देखा अभी बाहर। और अब पहाड़ के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे की तरफ उतरेंगे और फिर पहुंचेंगे लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन पर। बहुत कमाल का नज़ारा है भाई। और सूरज भी इस वक्त मेरे सामने है, जो कि अभी अभी निकला है, और हमारे सफ़र के दौरान ये सूरज निकला है, ये भी काफ़ी अच्छा सीन है। खूबसूरत नज़ारा है ये।
एड्स के ऊपर से चलती हुई आई हमारी ट्रेन, और आगे भी ऐसे ही बढ़ रही है एड्स के ऊपर चलती हुई। बहुत आला भाई, बेहतरीन। पहाड़ के ऊपर घूमती हुई हमारी ट्रेन गो डाउन बुलान में। बहुत बेहतरीन भाई, माशाल्लाह। तो भाई अब दरिया दिखा है सही से, और यकीन करें कि इतना कम पानी मैंने तो आज तक नहीं देखा इस दरिया सिंध में। बीच में से मट्टी है वो भी ऊपर आई हुई है, जिस वजह से इस वक्त पूरे सिंध में एहतजाज चल रहे हैं। अल्लाह खैर करे बस हमारे मुल्क के हालात पर और वाक़यात पर। तो डाउन ग्रेडियंट शुरू हो चुका है और ड्राइवर साहब आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक्स लगा लगा कर ट्रेन को नीचे की तरफ उतार रहे हैं, और उतरते ही जो पहला स्टेशन आएगा वो लकी शाह सदर का होगा। लेकिन वहाँ पर ट्रेन का स्टॉप नहीं है। ट्रेन अब सीधा सिंध यूनिवर्सिटी जाके रुकेगी, यानी कि जाम शोरूम।
जी दोस्तों, देखा आपने कि ये रोड हमसे कितना ज़्यादा नीचे था और हम कितना ज़्यादा हाइट पर थे पहाड़ के ऊपर, और ड्राइवर साहब ने कितना स्मूथली ट्रेन को ऊपर लेकर गए GU24566 की मदद से ट्रेन को पूरी, और फिर कितना स्मूथली ट्रेन को पहाड़ से नीचे उतारा है। रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को भी फॉलो किया है ड्राइवर साहब ने। वही 6:27 पर ट्रेन हमारी पहुंच रही है लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन पर, और हज़रत लकी शाह सदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल रेलवे ट्रैक के बराबर में। तो 19 अब खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस की वीडियो में ये सारे स्टेशन हमने आपको रात में दिखाए थे, और अब ये तमाम स्टेशन आप दिन की रोशनी में देख रहे हैं इस वक्त। पंजाब में जो मेन लाइन 2 के स्टेशन हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हालत है एज़ कम्पेयर टू सिंध के स्टेशन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हाल है रेलवे स्टेशन का, ना कोई सहूलत मौजूद है मुसाफिरों के लिए, ना ही बैठने उठने का इंतज़ाम है। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ से कोई ट्रेन रुकती नहीं है तो बैठने उठने का इंतज़ाम क्यों होना चाहिए। भाई पंजाब में जितने भी स्टेशन हैं वहाँ पर भी बहुत से स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे ट्रेन स्टॉप नहीं करती, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे बने हुए हैं वो। ज़बरदस्ती का ब्रिज बना हुआ है, हालांकि ज़मीन से टच है। नाइस। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने आप देख सकते हैं पूरा कीर्थर माउंटेन रेंज। तो इंडस हाईवे की रोड ट्रैफिक के साथ ट्रेन हमारी रेस करते हुए आगे बढ़ रही है इस वक्त। परिंदा भी रेस का हिस्सा बनने लगा था। भाई सुबह सुबह के ये हसीन नज़ारे होते हैं, परिंदे निकल जाते हैं सुबह सुबह अपने अपने घोंसलों से, और बहुत से लोग इसी तरह अपने अपने कामों के लिए निकल जाते हैं अपने घरों से। ज़्यादातर जितने भी पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर यही रूटीन है कि फजर के बाद से ही लोग कामों पर निकल जाते हैं और फिर मगरिब से पहले घर आ जाते हैं। शहरों की रूटीन से बिल्कुल बरक्स है इन लोगों की रूटीन। बेहतरीन भाई, बस साथ ही आ गई और हमें ओवरटेक करके आगे चली गई। तो भाई बुलान मिल के डब्बे क्रॉस करते हुए हम लोग जा रहे हैं AC स्टैंडर्ड और फिर डाइनिंग कार की तरफ। इकॉनमी क्लास के कोचेस का हाल देखा आपने।
एसी स्टैंडर्ड का हाल है कुछ। बेहतरीन चिल्ड हो रहा है भाई ये कुछ। तो भाई फाइनली डाइनिंग कार में पहुंच चुके हैं हम लोग। 4 डाउन बुलान मील की बेहतरीन चिल हो रही है भाई। एसी भी अच्छा चल रहा है। बैग नीचे रख दे। चला लें यहाँ से। चलें जी। तो आज का सफ़र जैसा कि आप जानते हैं हम दोस्तों ने साथ किया था। नवेद भाई, फैसल भाई, सुबह बखैर भाई। सुबह बखैर, सुबह बखैर, आबिद भाई और जोहेब भाई आए सर बैठे। नहीं एक को अलग होना पड़ेगा, हम 5 हैं। चलो ले लेते हैं। चलें सर, क्या मूड है फिर? नाश्ते का मूड हो रहा है मेरा तो। तेरा ब्रेड आमलेट भाई। आप बस सही नाश्ता करते हैं फिर इस 4 डाउन बुलान मेल में। तो भाई वापसी के लिए तो मैं अपनी शर्ट भी दूसरी लाया था, लेकिन शर्ट चेंज करने का भी मौका नहीं मिला। मैं सोचा था 7 उतर के धो के शर्ट चेंज करेंगे और फिर आराम से अपनी ट्रेन में बोर्ड होंगे, क्योंकि दोनों के अगर टाइमिंग्स देखें, अगर हमारी खुशाल खान खटक टाइम पे आ जाती तो इसके लिए हमें तकरीबन आधे से 1 घंटे का टाइम मिल जाता 7 पर। तो हम आधे से 1 घंटा हम 7 पर स्पेंड करते और फिर हम इसमें बोर्ड हो जाते। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज ये हुआ कि ट्रेन जो है हमारी खुशाल खान खटक भी लेट हो गई और बुलान मेल जो था वो तो हमें पता ही था कि लेट होगी। तो इसके चलते हमें शुक्र है कि प्लेटफॉर्म पर दोनों ट्रेनें लगी हुई मिल गई, वरना अगर यहाँ पे 7 पे क्रॉस अरेंज नहीं होता तो हमें बालत मजबूरी बाय रोड अपना सफ़र करना पड़ता वापस कराची का। और क्योंकि इसके बाद कोई और ट्रेन है भी नहीं कराची की। अगली ट्रेन आती मुंजे दड़ो आती, वो भी कोटरी तक आती और फिर कोटरी में हमें उसे छोड़ के रात में फिर हज़ारा एक्सप्रेस में जाना पड़ता कराची। तो ये काफ़ी बैड सीन और काफ़ी लंबा सीन हो जाता। तो इसीलिए हमने फ़ौरन से बुलान मेल में बोर्ड होना ही बेहतर समझा। बाकी इसके अलावा अगर हम लोग इस ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन कोयटा और कराची के दरमियान चलने वाली रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है। रेगुलर नहीं सॉरी, हर 2 दिन बाद चलने वाली ट्रेन है। पहले रेगुलर चलती थी लेकिन अब जो है हर 2 दिन बाद चल रही है। एक ही रेक है, वही आता है वही जाता है। बाकी इसके अलावा अगर हम इस ट्रेन के किराए की बात करें तो इस ट्रेन का किराया 7 से लेकर कराची तक 1100 रुपये है सीट के साथ, और बस के साथ है 1200 रुपये। जबकि अगर आप एसी स्टैंडर्ड में अपना सफ़र करते हैं तो एसी स्टैंडर्ड का किराया जो है वो है तकरीबन 2000 रुपये एक बंदे का। तो भाई ये कुछ हालात है डाइनिंग कार के। माशाल्लाह साफ़ सुथरी है, लेकिन मुसाफिर जो है वो यहाँ पे कोई भी नहीं है नाश्ता करने के लिए। शायद टाइम जो है वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी का है, क्योंकि अभी तकरीबन 6:15 हो रहे हैं। उम्मीद है कि जब लोग उठना शुरू होंगे तो फिर आएंगे नाश्ता करने भी। तो भाई फाइनली 4 डाउन बुलान मिल में नाश्ता जो है वो आ चुका है आमरी स्टेशन के पास। तो जोहेब भाई और नवेद भाई ने जो है वो प्रॉपर नाश्ता मंगवाया। नाश्ते का प्लेटर जो कि 220 रुपये का है, जिसके अंदर पराठा, अंडा और चाय है। और पराठा नहीं है, बेसिकली नान है। नान को ही अच्छी लग रही है और उसमें मक्खन तला हुआ है। अच्छा लग रहा है, मक्खन के साथ तला हुआ है इसको। बस मेन चीज़ ये अच्छा लग रहा है, बस फिर बेहतरीन है। बाकी 2 भाइयों ने हमारे प्रॉपर नाश्ता मंगवाया। बाकी फैसल भाई, मैं और आबिद भाई हम लोग सिर्फ चाय पर अपना गुजारा करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि हमें भूख नहीं है। अच्छा जी, मैं टेस्ट करूँगा बिल्कुल भाई। जी दोस्तों, तो 7:13 हुए हैं और नाश्ते करके अभी डाइनिंग की ओर से निकले हैं बाहर। तो बड़ी चिलचिलाती हुई धूप मिली हमें और सन रेलवे स्टेशन को स्किप करने के लिए जा रही है ट्रेन। और ये सन स्टेशन पर ब्रेक लगना शुरू हो गए हैं। शायद पीएलसी पास करें हम लोग यहाँ से।
भाई सन से निकलते डेजर्टेड एरिया आप कह लें, सैंड ड्यून्स आना शुरू हो गए हैं, जिसके चलते मट्टी आपने देखी आगे। जी दोस्तों, तो 8:52 पर हमारी ट्रेन पहुंच रही है खानौट रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी खूबसूरत स्टेशन, कर्व तो बना हुआ है पूरा। सॉरी, गोपांग रेलवे स्टेशन है ये, खानौट आगे है। यूनिक सा स्ट्रक्चर लग रहा है इस बिल्डिंग का। इंडस हाईवे इस वक्त भी बिल्कुल हमारे सामने मौजूद है और रेत के टीले आपको जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। घर भी सारे कच्चे मकानात बने हुए हैं यहाँ पर, सड़कें भी कच्ची हैं सारी। कोई एक आधी ईंटों का घर बना हुआ है, बाकी सारे कच्चे मकानात हैं। तो भाई मूवीज़ में अक्सर इस तरह के सीन देखने को मिलते हैं। घर बने हुए हैं, घर के बराबर में रेत के टीले बने हुए हैं, छोटे छोटे घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, हर साइज से घर मौजूद हैं। जगह जगह कुएं भी बने हुए हैं। सामने एक कुआं दिखाई दे रहा है मुझे। इन इलाकों की, इन जगहों की एक अलग ही वाइब है। पूरे इस पहाड़ की वजह से रोड जो है वो यहाँ से आके दोबारा घूम के जा रहा है पीछे की तरफ। तो पूरे 8 बजे ट्रेन अप्रोच बना रही है खानौट रेलवे स्टेशन पर।
8:40 पर ट्रेन हमारी अप्रोच केडेट कॉलेज पिटारो रेलवे स्टेशन पर, और उम्मीद है कि 213 अब मोइंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन वो हमें यहीं पे मिल जाए, क्योंकि दोनों ट्रेन का क्रॉस जो है वो पिटारो पर ही होता है। लेट्स सी कि आज मोइंजोदड़ो में यहाँ पे मिलती है नहीं। यस, वो खड़ी हुई सामने 213 अब मोइंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन। स्टेशन 10 पर है, जिस वजह से मोइंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन हमें खड़ी हुई दिखाई दे रही है। लाइट आप देख सकते हैं सामने। तो ये पूरा टूटा हुआ है, नाइस। GMU 15 के साथ 213 अब मोइंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन कोटरी और रोड़ी के दरमियान चलने वाली केडेट कॉलेज पिटारो रेलवे स्टेशन पर मिली है हमें। पूरी फुल है भाई ट्रेन, बेहतरीन। सिर्फ 3 डब्बों के साथ, 3 डब्बे और एक पावर वैन। बेड़ा गर्क कर दिया इस ट्रेन का भी भाई। 10 डब्बों पे चलती थी ये, 3 डब्बों पर आ गई है। दोस्तों बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं मेरे, ये है थर्मल कोल पावर प्लांट जामशोरो, जिसके लिए स्पेशल ट्रैक बिछाए जा रहे हैं थरपारकर में। और थर के रेगिस्तान से कोयला जो निकलेगा उसे यहाँ तक पहुँचाया जाएगा बदरिया रेल। हैवी रेल बिछाई जा रही है, स्पेशल प्रोजेक्ट है ये। स्पेशल रेल प्रोजेक्ट भी इससे लिंक है, और कोयला जो वहाँ से निकलेगा उसे यहाँ तक पहुँचाया जाएगा। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, एक नया ट्रैक बिछा हुआ है जो कि सीधा आ रहा है इस थर्मल कोल पावर प्लांट के अंदर से, और इसी के ज़रिए जो है वो कोयले से भरी हुई मालगाड़ियाँ इस प्लांट तक जाती हैं। और अब ये सिंध यूनिवर्सिटी से पहले आकर मेनलैंड 2 से मिलता है ये ट्रैक। देखिए आप, पूरा न्यू ट्रैक है ये। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है इस वक्त हमारी ट्रेन।
यूनिवर्सिटी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं हम, सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरूम, और ये बराबर में इंडस हाईवे मौजूद है। और फाइनली प्लेटफॉर्म तक आप आते हैं या नहीं, तकरीबन आ गए हैं। आ जाए भाई, प्लेटफॉर्म तो है भी नहीं, और यहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू है, लेकिन हालात जो है वो नाजुक ही हैं। तो भाई ट्रेन हमारी नहर के ऊपर रुकी हुई है, वाह बेहतरीन। पता नहीं नहर है या गंदा पानी, लेकिन ब्रिज जो है ये बना हुआ है। बाकी इंडस हाईवे बिल्कुल बराबर में मौजूद है, रक्षा वगैरह यहाँ से ले सकते हैं आप आराम से। काफ़ी सारी सवारियाँ जो हैं वो सिंध यूनिवर्सिटी पर ऑफ बोर्ड हुई हैं ट्रेन से, नाइस। तो भाई ये सिंध यूनिवर्सिटी का जो है ये मेन लाइन 2 का आखिरी स्टेशन है अगर आप डाउन में आ रहे हैं तो, और अगर अप में जा रहे हैं कोटी से जैकोबाद की तरफ जा रहे हैं तो यही रेलवे स्टेशन मेन लाइन 2 का पहला रेलवे स्टेशन है। लेकिन हमारा सफ़र डाउन का है तो हमारे लिए ये आखिरी स्टेशन है। इसके बाद हम लोग कोटी जंक्शन पर पहुंचेंगे और फिर मेन लाइन 1 पर आ जाएंगे, और फिर कराची तक का सफ़र मेन लाइन 1 पर ही करेंगे। 3 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी निकल रही है सिंध यूनिवर्सिटी से, और अगला स्टेशन यहाँ चलने के बाद कोटी जंक्शन का है। भाई जाम चौसा निकलने के बाद ही ट्रैक के हालात जो है वो थोड़ा सा नाजुक हैं, और ट्रेन हमारी हिलती जुलती आहिस्ता आहिस्ता जा रही है आगे। नेशनल हाईवे बिल्कुल हमारे ऊपर से गुजर रहा है सामने, और क्या सही टाइम से क्रॉसिंग हुई है दोनों बसेस की। शॉक जो है प्लानिंग करके ये टूट चुका है और ये लटका हुआ है। कोई भी ऐसा जोरदार झटका लगेगा और ये निकल के बाहर हो जाएगा। एक तरफ से टूट चुका है और दूसरी तरफ लटका हुआ है बस। इस पर अपनी नज़र पड़ी है मेरी। भाई ये बिल्कुल नया ट्रैक बिछेगा यहाँ पे। हैवी स्लीपर्स हैं और साथ ही रेल जो है वो भी काफ़ी हैवी है, जो कि यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पर पड़ी हुई है, जो कि यहाँ पे बिछनी है अभी। ये चेक करेंगे नए रेलवे ट्रैक्स हैं जो कि इम्पोर्ट किए हैं पाकिस्तान रेलवेज़ ने अभी, और ये काफ़ी हैवी रेल है भाई, बेहतरीन। और ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से लेके थ्रू आउट कोकरो पार तक ये रेल बिछेगी। काफ़ी सारे GMV हमें देखने को मिल रहे हैं कोटरी लोको शेड में। टर्न टेबल बिल्कुल बराबर में मौजूद है, बेहतरीन भाई। ये सामने ज़रूर रिलीफ ट्रेन होगी कोटरी की, यस। तो 2 लोकोमोटिव्स मौजूद हैं शेड में, बाकी प्लेटफॉर्म पर होंगे। तो कोटरी शहर में एंटर हो चुकी है हमारी ट्रेन। स्टेशन जो है बस कुछ ही देर में आने वाला है कोटरी का। 15 किलोमीटर की रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम कोटरी जंक्शन की तरफ।
दोस्तों 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है ये भी अप्रोच बना रही है सेम टाइम पर कोटी जंक्शन पर। और हमारी ट्रेन के लिए चारों सिग्नल्स अप हैं, जिसके चलते हमारी ट्रेन कोटी आउटर पर आकर रुक जाएगी। जा रही है 10 डाउन, तो ज़रा सी दिख रही है बस, और अब तो वो भी दिखना बंद हो गई। तो भाई हमारी ट्रेन को रोका नहीं, ज़रा सा भी 10 डाउन लेट हो जाती तो बहुत अच्छा पैरेलल एक्शन देखने को मिलता हमें। बहुत ज़्यादा करीब से गुजर रही है ट्रेन भाई। और ये देखें आगे के कोचेस का पैरेलल एक्शन हो रहा है 10 डाउन के साथ। आगे कोचेस में होते तो पैरेलल एक्शन मिल सकता था हमें, ऐसा ही है वैसे ही। निकलना शुरू, डिपार्टिंग में से हो गया है। नहीं ये 10 डाउन है, लाहौर कराची लाहौर लिखा हुआ है। तो कोटी जंक्शन पर फाइनली पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन 9:40 पर। तो भाई एक अलग सी चहल पहल हो गई है जैसे ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म पर लगी है। 10 डाउन वो आप देख सकते हैं सामने जा रही है कोटी जंक्शन से, और अब इसके जाने के बाद और फिलिंग वगैरह होने के बाद प्रॉपर मेंटेनेंस के बाद निकाला जाएगा, क्योंकि बुलान मेल का कोटी जंक्शन पर टेक्निकल स्टॉप है, तो ड्राइवर्स वगैरह भी यहाँ पे चेंज होंगे और उसके बाद ही ट्रेन मूव करेगी कराची के लिए। बाकी यहाँ पे एक ZBFC यानी कि फ्लैट बेड के न्यू कोचेस खड़े हुए हैं, बिल्कुल न्यू लग रहे हैं भाई। ये कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनका। तो भाई 10:01 पर हमारी ट्रेन तो यहीं पे रुकी हुई है, लेकिन हमारी ट्रेन के पीछे से इस वक्त जा रही है लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस। ये देख सकते हैं आप कि शाह हुसैन एक्सप्रेस के डब्बे लगे हुए हैं सारे इसमें। कराकरम को फाइनली शाह हुसैन का रेक मिल गया है भाई, ग्रीन लाइन की लिवरी में। AC स्टैंडर्ड भी शाह हुसैन का, और ये देखें पीछे के कोचेस भी। तो पूरी शाह हुसैन बन के जा रही है कराकरम।
आया आया। जी दोस्तों 10:09 पर फाइनली हमारे सामने पहुंच रही है कोठी जंक्शन पर लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली 27 ऑफ शालीमार एक्सप्रेस ZCU36 311 ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है इस तरह चलती हुई ट्रेन में चढ़ना, लेकिन लोग नहीं सुनते भाई। भाई इतना तंग हो के चढ़े हैं लोग इसमें, और ट्रेन इन दी एंड आके रुक गई है कोठी जंक्शन पर। अब चढ़ जाते हैं आराम से सारे लोग। तो आज भी जो है वो पार्लर कार पुराना लगा हुआ है इसमें, और जब मैंने लास्ट टाइम 28 डाउन शालीमार में ट्रैवल किया था उस वक्त भी ऐसा ही पुराना कोच लगा हुआ था, खटारा सा पार्लर कार का। जी दोस्तों तो 10:20 पर शालीमार एक्सप्रेस भी निकल रही है और बुलान मेल भी निकल रही है कोठी जंक्शन से, और तकरीबन हमारी ट्रेन यहाँ से आधे घंटे से 45 मिनट तक रुकी है। पहले लामा इकबाल गई, उसके बाद करागरम गई। मुझे तो डर था कि पाक बेसिस ना निकालने आ गया, उसके बाद हमारी ट्रेन को निकाला क्योंकि पाक बेसिस बस पहुँचने वाली है कोठी जंक्शन पर 34 डाउन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले हमारी ट्रेन को निकाल दिया गया है। अब देखते हैं कि आगे किस स्टेशन पर हमारा टाइम ज़ाया करेगी पाक बेसिस एक्सप्रेस। तो GU20 मेन लाइन 1 पे चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेन लाइन 2 का सफ़र कर करके बोर हो गया होगा, फाइनली अब मेन लाइन 1 पर आ रहा है अपनी स्पीड दिखाने के लिए। बता रहे एक्सप्रेस आ रही है बिल्कुल हमारे सामने HCU30 के साथ। हमारी ट्रेन रुकी हुई है मीटिंग रेलवे स्टेशन पर, और सामने ही आप देख सकते हैं कि HM38 के साथ खड़ी हुई है 151 ऑफ शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। कराची और मीरपुर खास के दरमियान चलने वाली ट्रेन है ये देखिए कैसे इंजन के आगे से किसी ने कचरा फेंका है।
8 डब्बों से 6 डब्बों पर आ गई है ट्रेन फाइनली। जी दोस्तों, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ 4 डाउन की AC स्टैंडर्ड क्लास में। और सीन ये था कि जब हम 7 से निकले थे तो हमने टिकट जो है वो इकॉनमी क्लास में बनवा लिया था अपना, हम चारों ने। लेकिन सुबह का मौसम था, ठंडक थी, तो हमारा सफ़र अच्छा गुजर रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रेन हमारी कोठी के करीब आने लगी तो हमें एहसास हुआ कि गर्मी बढ़ रही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। एहसास पे जब पीक पे पहुंच जाए कि भाई अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो हमने सोचा कि क्यों ना AC स्टैंडर्ड में अपना टिकट अपग्रेड करवा लिया जाए। तो सीन ये था कि हमने जो है वो ऐसे सबको बता दिया था कि हमारा ये सीन हुआ है कि हमने फ़ौरन ट्रेन बदली है, तो उन्होंने हमसे पेनल्टी वगैरह नहीं लगाई और 1200 का ही टिकट दिया हमें। और उसके बाद हमने जब टिकट अपग्रेड करवाया तो अपग्रेड करवाने के बाद सीन ये है कि 2000 का टिकट है 7 से कराची तक का और AC स्टैंडर्ड का। तो हमने 2000 रुपये उनको जितना भी ऊपर बनता था हमने वो दिया। और उसके बाद हम चारों ने अपने टिकट अपग्रेड करवा लिए AC स्टैंडर्ड के। और कोठी से हम लोग AC स्टैंडर्ड में बैठे हुए हैं और AC स्टैंडर्ड के हालात कुछ इस तरह के हैं। ये कैमरे के पीछे फैसल भाई बैठे थे और नवेद साहब जो है वो ऊपर लेटे हुए हैं, नींदों में हैं। ये इधर हमारे जोएब भाई हैं। तो साइड वाली बर्थ जो है ये खाली थी, तो हम सारे एक साइड पर बैठे हुए हैं। बाकी जितने भी केबिन्स हैं उन सब में केबिन में फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई हैं। अभी बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बाहर भी नहीं जा रहे हैं। और जब टिकट महंगा लिया है तो अंदर ही बैठते हैं भाई। है कोटरी कराची तो आप लोगों ने इतनी बार देखा हुआ है और यकीन करें कवर करने का दिल भी नहीं करता। बस उम्मीद है कि 34 डाउन अभी पार्क बिजनेस एक्सप्रेस हमारे ट्रेन के पीछे आ रही है। हो सकता है कि वो हमें ओवरटेक कर दे। और उसके पीछे आ रही है 8 डाउन तेज़गाम, हो सकता है कि वो भी हमें ओवरटेक कर दे। लेट्स सी क्या होता है। ओवरटेक पड़ता है तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, अगर वो नहीं पड़ता तो फिर अब सीधा लांडी जाकर ही आपसे मुलाकात करेंगे। बाकी AC जो है वो ना होने के बराबर चल रहा है भाई। तो यहाँ से देख लें आपके जंपीर से निकल रही है इस वक्त ट्रेन। तो भाई सफ़र भी चल रहा है साथ साथ। और ये स्नैक्स जो हमने लिए थे कराची से इतने ज़्यादा ले लिए थे माशाल्लाह कि वो पर में तो हमने खाए। अब वापसी का जो सफ़र है इसमें भी हम खा रहे हैं। तो ये बेहतरीन है भाई, लेज़ वगैरह से बेहतरीन है ये प्रोडक्ट्स और इनका टेस्ट भी इतना अच्छा है, लेकिन करें खा के मज़ा आ जाता है ना। अब मैं एंजॉय करता हूँ और फिर कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। तो भाई 11:32 पर हमारी ट्रेन अभी निकली है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से स्टॉप करने के बाद। और मैं इस वक्त आ चुका हूँ साइड अपर बर्थ पर, जो कि पूरी खाली पड़ी हुई है, आगे तक देख सकते हैं आप। तो सोच रहा हूँ थोड़ी सी कमर सीधी कर लूँ क्योंकि थकन जो है वो होना शुरू हो गई है अब। जी दोस्तों, दोपहर 12:30 बजे हमारी ट्रेन इस वक्त निकल रही है 4 डाउन गुलान मेल लानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो मजीद रेलवे स्टेशन में गुजर रही है सब ट्रेन काफ़ी अच्छी स्पीड में। तो सुबह 6 बजे हमने जो सफ़र शुरू किया था 7 शरीफ से, वो फाइनली 6 घंटे तकरीबन 6.5 घंटे बाद ख़त्म हो चुका है डिग रोड जंक्शन पर आकर। और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है वापसी का हमारा। स्पेशली कोटरी तक तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और कोटरी के बाद आप जानते हैं कि एक के बाद एक ट्रेन लगी हुई होती है। ड्राइवर साहब ने बहुत अच्छा हॉल किया कोटरी के बाद। और 34 डाउन पार्क बिजनेस और 8 डाउन तेज़गाम को बिल्कुल मौका नहीं दिया अपने से आगे निकलने का, जिसके चलते अब दोनों गाड़ियाँ जो है वो हमारी ट्रेन के पीछे पीछे आ रही हैं। तो चले आज की वीडियो बस इतना ही था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।